नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। पहले पीएम मोदी का इस्तीफा, लोकसभा भंग की कार्रवाई और फिर उसके बाद दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर 6 जून को अहम बैठक और इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम कद्दावर नेता मौजूद। बैठक में नई सरकार बनाने, भाजपा और उसके सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में जगह देने और शपथ ग्रहण की तैयारियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की खबर है। और अब जो खबर आ रही है इस बैठक के बाद वो ये कि भाजपा के लगभग सभी मंत्री इस बार रिपीट होंगे और विवाद से जुड़े चेहरों के नाम मंत्री पद की लिस्ट से काटे जा सकते हैं। चुनाव हारी स्मृति ईरानी और राजीव चंद्रशेखर को पार्टी एक और मौका दे सकती है और इन्हें फिर से मंत्री की कुर्सी मिल सकती है। स्मृति और राजीव को मंत्री बनाने के बाद 6 महीनों के अंदर या तो किसी खाली सीट से लोकसभा चुनाव जीतना होगा या फिर उन्हें राज्यसभा भेजकर मंत्री पद दिया जा सकता है। आपको बता दें कि स्मृति 2014 में भी अमेठी से हारने के बावजूद मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी थी। उन्हें राज्यसभा के जरिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया गया था। और अब चर्चा यह भी है कि जेडीयू की नजर रेलवे, कृषि मंत्रालय के साथ बिहार के लिए विशेष पैकेज पर भी है। टीडीपी ने 5 मंत्रालयों और लोकसभा स्पीकर पद की मांग रखी है। इनमें ग्रामीण विकास, आवास और शहरी मामले, बंदरगाह और शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं जल शक्ति मंत्रालय शामिल है। चर्चा तो यह भी है कि टीडीपी वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी मांग रही है। आंध्र प्रदेश में फ्री की योजनाओं के चलते आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और इसीलिए नायडू चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार उन्हें मिले। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 10 सबसे ताकतवर और समृद्ध मंत्रालय गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, रेलवे, सूचना प्रसारण, शिक्षा, कृषि, सड़क परिवहन और सिविल एविएशन है। अकेले बहुमत होने से 2019 और 2014 में भाजपा ने सभी बड़े विभाग अपने पास रखे थे। अब कुल मिलाकर कहानी ये कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली हैं। यह बहुमत के आंकड़े यानी 272 से 32 सीटें कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। एनडीए में भाजपा के अलावा 14 सहयोगी दलों के 53 सांसद हैं। गठबंधन में चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ और दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए जरूरी है और इनके बिना भाजपा का सरकार बनाना मुश्किल है। सूत्र बताते हैं कि एनडीए के सांसदों की 7 जून को बैठक होगी और इसमें मोदी को भाजपा संसदीय दल, एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और इसके बाद शाम 5 से 7 बजे के बीच सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएंगे। और अब खबर यह भी आ रही है कि मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि पहले 8 जून की तारीख की खबर सामने आ रही थी। बहरहाल ये तो कहा जा सकता है कि इस बार मोदी की राह आसान नहीं, क्योंकि जब सरकार में अलग अलग विचारधाराएं शामिल हो रही हो तो फिर तस्वीर कैसी हो सकती है, इसे भी आसानी से समझा जा सकता है।